हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। आज हम फिर से नए डे के साथ एक नए टॉपिक के साथ एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने जा रहे हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे शक राज के बारे में, जो कि युवन राज के बारे में बाद आया था। इसके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा युवन राज के भी बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं पिछला वीडियो में छोड़ दिया था। युवन राज की वीडियो कंप्लीट हो चुका है, उसमें हम बहुत अच्छा से समझ चुके हैं युवन राज क्या था, कैसे स्थापना हुआ, क्या क्या चीज़ें हुए। आज उसमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बाकी है, उसको इसमें कवर कर लेंगे। चलिए चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए, पिछला बार जो मैं बता रहा था युवन राज के बारे में, तो उसमें मैं कुछ पॉइंट को छोड़ दिया था। ठीक है, क्या से कि वीडियो जो बहुत काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैं इसको छोड़ा हुआ था। तो बोला जाता है कि युवन राज का सबसे प्रसिद्ध जो राजा हुए, सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुए, शासक वो कौन थे? मिनांडर। ठीक है, मिनांडर करके नाम शासक थे, जो कि सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे, शासक थे ये। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो मिनांडर थे वो क्या हुए थे? असली वंश का संस्थापक थे। ठीक है, इन्हीं के कारण जो है से भारत में युवन का स्थापना हो पाया था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध इसीलिए हुए थे। एक और चीज़ इसमें कि आज हम लोग देखते हैं कि सिक्के पे किसी का चित्र, जैसे महात्मा गांधी का, ठीक है, महात्मा गांधी का नाम भी होता है, चित्र भी होता है। तो ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से आया था? तो ये जो कॉन्सेप्ट आया वो युवन राज से ही आया हुआ है। वहीं से सिक्के पर नाम और चित्र का लिखना या फिर जो छापना है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? युवन राज से ही। युवन राज से ही। अगर वीडियो नहीं देखे युवन राज का, देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी नॉलेजेबल भी है। उससे रिलेटेड है शक राज। ठीक है, आप लोग मेरा हर वीडियो जो होता है एक दूसरे के रिलेटेड हो ही होता है। अभी ये शक राज है, तो शक राज के बाद जो वीडियो आएगा इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसलिए देखना जरूरी होता है। तो युवन राज से ही सिक्कों पर नाम और चित्र का छापने का परंपरा शुरू हुआ था। ठीक, कहाँ का? युवन राज से। सिक्के पर जो है महात्मा गांधी के चित्र देखते हो या फिर नाम देखते हो, नोट पे उनका महात्मा गांधी का नाम लिखा होता है। ये जो कॉन्सेप्ट आया युवन राज से ही आया था, यहीं से स्टार्ट भी हुआ था। चलिए, तो ये समझ गए। अब इसके बाद आए थे भारत पे जो आक्रमण किए, वो शक राज आक्रमण किए। कौन किए? शक राज। इसके बाद भारत में जो कि हमको आज टॉपिक भी यही चीज़ का पढ़ना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ मेन थी, इसलिए मैं इसको रखा हुआ था। आप लोग इसको लिखो तो लिख लो ना, तो फिर इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो अब भारत पे कौन आक्रमण कर दिया था? शक राज आक्रमण कर दिए थे। शक राज कहने का मतलब ये नहीं कि मोहन का नाम शक राज है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब इसके बाद जो है, ठीक है, युवन राज के बाद जो कोई अगर किसी की आर्मी अगर यहाँ पर अटैक करती है तो उसको शक राज के नाम से जाना गया। ठीक है, कौन कॉन्सेप्ट मतलब सेकेंड बार कौन किया? दूसरा बार। अच्छा, मैं एक बार जान लेना कि हम लोग विदेशी आक्रमण को पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत में जितने भी वंश थे उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब विदेशी आक्रमण हो रहा है, विदेशी आक्रमण का वंश यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। तब भारत पे विदेशी आक्रमण होना स्टार्ट हो चुके हैं। पहला आक्रमण करता है युवन राज, दूसरा आक्रमण करता है शक राज। दूसरा विदेशी आक्रमण शक राज करते हैं। शक राज्य करते। मेरे हैंडराइटिंग को थोड़ा माइंड मत करना, बहुत गंदी है। ठीक है, दूसरा विदेशी आक्रमण कौन करते हैं? शक राज। शक राज को अगर भारत के स्रोत से देखा जाए, भारत के जितने भी स्रोत हैं जो कि इतिहास के बारे में बताते हैं, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो इसे सिथियन के भी नाम से जाना गया, नाम से जानते थे या फिर जानते थे हाँ लिखते हैं। ठीक है, भारत के जो अगर स्रोत जितने भी उसके नाम से अगर उसके हिसाब से देखा जाए, जिसको सिथियन बुलाया था, किसको? शक राज को। तो पहला नाम क्या हुआ? शक राज, दूसरा सिथियन। ठीक है, ध्यान रखने चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। जब युवन के बाद ये भारत पे आक्रमण किए, युवन के बाद, ठीक है, युवन के बाद भारत पे आक्रमण किए, तो ये जो है, तो ये युवन से भी ज़्यादा भाग को, युवन से भी ज़्यादा भूभाग को
अधिकार में ले लिए, ठीक है। अधिकार कहने का मतलब क्या समझाते हैं अभी। अधिकार में ले लिए, में ले ली कहने, मान लो कि अगर इतना बड़ा भारत है, ठीक है, तो ये अगर युवन राजा आए तो इतना भाग कोई जो अपना अधिकार में ले चुके थे, ठीक है। युवन राज के बारे में पढ़ना है तो पिछला वीडियो जरूर देखो, ठीक है। जब ये शक राजा है तो ये इससे ज़्यादा भाग को, लगभग इतना भाग कोई जो कब्जा कर लिए, युवन जितना भी था उतना भी, और भारत के एक्सटर्नल जो भाग थे और भाग जो थे उसको भी कवर कर लेते हैं। तो शक राज जो होते हैं से युवन से ज़्यादा भाग को कवर करते हैं, ज़्यादा अधिकार में ले लेते हैं भारत के अधिकतर भाग को, ठीक है। ये 5 भाग में बटे हुए थे। कितने भाग में बटे हुए थे? 5 भाग में बटे हुए थे, 5 भाग में, या फिर 5 शाखा में बटे हुए थे, 5 भाग में बटे हुए थे, ठीक है। कौन कौन रहते हैं उस पर सर्च करता हूँ मैं, उसको बताता हूँ, ठीक है। 5 भाग में बटे हुए थे और ये अलग अलग जगह पे थे। लिखे नहीं हो तो वीडियो पीछे कर लिख सकते हो। ये 5 भाग में बटे हुए थे। पहला जो थे ये कहाँ पे थे? काबुल में थे। पहला काबुल, दूसरा मथुरा, ठीक है। तीसरा जो थे ये उज्जैनी, ठीक है। चौथा कहाँ पे थे? एक चौथा तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। 5वां जो थे नासिक में थे। कहाँ पे थे? नासिक। पहला काबुल, दूसरा मथुरा, तीसरा उज्जैनी, तीसरा तक्षशिला, 5वां नासिक। ये 5 भाग में बटे हुए थे, 5 अलग अलग जगह पर ये थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि उज्जैन का, ठीक है, किसका? उज्जैन का। उज्जैन के एक राजा थे, वो इनको हरा देते हैं। अब कौन राजा थे समझते हैं। उज्जैन का एक राजा, एक शासक, ठीक है, एक राजा जो थे, उज्जैन का एक राजा जो थे, स्थानीय राजा थे। उज्जैन का एक राजा जो है इसको हरा देते हैं। किसको? शक राज को हरा देते हैं, ठीक है, या फिर पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं। ऐसा नहीं कि इनको हराने से शकराज भारत से खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। उज्जैन का एक राजा होते हैं शकराज, जो कि इनको हरा देते हैं। किसको? एक उज्जैन के राजा होते हैं जो कि शकराज को हरा देते हैं। वो जो राजा थे, जिनका राजा, उनका नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम द्वितीय था। विक्रम द्वितीय। ये जो होते हैं सो इनको हटा देते हैं, ठीक है, इनको हरा देते हैं। और इन्हीं कारण से इनको जो होता है से विक्रम द्वितीय का धारणा भी मिल जाती है, ठीक है, नाम भी होता है। हाँ, राजा होते हैं जिनको हरा देते हैं, इनको विक्रम द्वितीय का उपाधि मिल जाती है, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में जो हराते हैं, इसी के उपलक्ष्य में, इसी का उपलक्ष्य में इसी के उपलक्ष्य में जो है सो इनको एक 57 ईसा पूर्व, अच्छा ये हराते कब है? तो ये 58 ईसा पूर्व में हराते हैं। कितने हराते हैं? 58 ईसा पूर्व में ये शकराज को हराते हैं, ईसा पूर्व में, ठीक है। 58 ईसा पूर्व में जो है शकराज को हटाते हैं। और 57 ईसा पूर्व में जो है सो एक नए स्तंभ का, ठीक है, स्तंभ की शुरुआत की जाती है, ठीक है। जो हराते हैं इससे उपलक्ष्य में एक नए स्तंभ की शुरुआत की जाती है। जो अब इनको जो जब हरा देते हैं तो उनको विक्रम द्वितीय का उपाधि मिल जाती है। तो इस प्रकार से आए थे शकराज, ठीक है। शकराज के बारे में, और शकराज के बारे में बहुत सारे शकराज आए थे। शकराज के लगभग पॉइंट को हम कवर कर चुके हैं, कब आए थे, कैसे आए थे। इनसे ज़्यादा कंपटीशन पूछता नहीं है तो उसको क्यों पढ़ना। उसके बाद और भी अगले आगे टॉपिक जो हैं वो आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो राज आया, इसके बाद जो आक्रमण किए, जो वंश किए, मतलब जो राज के वंश किए, जो आदमी आके आक्रमण किए, उनको किस नाम से जाना गया था, सब चीज़ को पढ़ेंगे अगला वाला वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।